Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is E Square School System Khodki channel. I am your science teacher. Students, we have completed Unit 1 and its exercise in previous lecture 3. Now this is fourth lecture of science for class 3. So open your book, page number 8. We are going to read Unit 2, the largest group of animals. जानवरों का बड़ा ग्रुप. The largest group of animals, जानवरों का बड़ा ग्रुप. Insects यानी के कीड़े. Insects यानी के कीड़े. How are insects distinct from other animals? इंसेक्ट्स दूसरे जानवरों से कैसे अलग हैं? चिल्ड्रेन, आपको पता होना चाहिए कि जानवरों में सबसे ज़्यादा तादाद में इंसेक्ट्स होते हैं. इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं और वो दूसरे जानवरों से भी अलग हैं. स्टूडेंट्स, कैसे अलग हैं? आइए हम आज ये पढ़ते हैं. इंसेक्ट्स एन एनिमल विदाउट बैकबोन एंड हैज़ 6 legs. इंसेक्ट्स जानवर हैं जिनको बैकबोन नहीं होती और इनको 6 legs होती हैं. कैसे? नंबर 1 हेड यानी सर, 3 थोरेक्स यानी के सीना, 3 एब्डोमेन यानी के पेट. इंसेक्ट्स के जिस्म के 3 पार्ट्स होते हैं. याद रखिए कि ये इंसेक्ट्स के जिस्म के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन. ये आप लोगों ने याद रखनी हैं बातें कि इंसेक्ट्स के जिस्म के 3 पार्ट कौन से होते हैं? हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन. अब थोरेक्स यानी कि द माइड रीजन ऑफ द बॉडी ऑफ इंसेक्ट बिटवीन द हेड एंड एब्डोमेन. इंसेक्ट में जो थोरेक्स मौजूद है वो कहाँ मौजूद है? तो थोरेक्स दरमियानी पार्ट है इंसेक्ट की बॉडी का, जो कि हेड यानी के सर और एब्डोमेन के दरमियान में है. फीलर अ पार्ट ऑन हेड ऑफ इंसेक्ट टू फील. महसूस करने वाला फीलर. थिंग्स. इंसेक्ट के सर में एक पार्ट होता है जिसे वो चीज़ें महसूस करता है. इंसेक्ट के सर में एक पार्ट होता है जिससे वो चीज़ें महसूस करता है. यानी उसके सर में एक हिस्सा होता है जिसमें उसको इंसेक्ट जो है वो फील करता है, महसूस करता है कि कहाँ क्या हो रहा है, उसको पता चल जाता है. इंसेक्ट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. There is no bony skeleton in group insect. यानी कि इंसेक्ट जानवरों का बड़ा ग्रुप है. इंसेक्ट में कोई भी स्केलेटन नहीं होता. इंसेक्ट के बहुत से किस्म हैं. There are many kinds of insects. There are many kinds of insects. इंसेक्ट्स के बहुत सी किस्म हैं. An insect has 6 legs and 2 feelers and 3 other main body parts. इंसेक्ट के 6 legs, 2 feeler और 3 खास जिस्म के हिस्से होते हैं. These parts are head, thorax and abdomen. ये वो पार्ट हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन. Look at picture. ये इसका हेड है, ये इसका थोरेक्स है और ये इसका एब्डोमेन है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको ये पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में हर एक हिस्से का जो है अलग से नेम शो किया गया है कि ये इसका हेड और थोरेक्स है और ये एब्डोमेन है. लाइन के साथ हर पार्ट को शो किया गया है. आप पिक्चर पे गौर करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी. We can find a lots of insects in a garden. हमें गार्डन में बहुत से इंसेक्ट्स मिल सकते हैं. They are busy
फाइंडिंग देयर फूड इन दी गार्डन, गार्डन में वो खाना ढूंढने में बिजी होते हैं। मैनी इंसेक्ट्स हैव हार्ड आउटर कवरिंग, बहुत से इंसेक्ट को बाहर से सख्त कवर होता है, यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको उनमें से कुछ ज़्यादा ऐसे होते हैं जिनकी बाहर वाली जो जिल्द होती है, जो उसका कवर होता है, बहुत सख्त होता है। आर शील टू प्रोटेक्ट द इनसाइड देयर बॉडी पार्ट्स, या शील होता है अंदर की पार्ट को महफूज रखने के लिए, या एक शील होता है जो कि उसके अंदर के पार्ट को महफूज रखने के लिए। मोस्ट इंसेक्ट्स कैन फ्लाई, ज़्यादातर इंसेक्ट फ्लाई करते हैं। सम हैव वन पेयर ऑफ विंग्स, कुछ इंसेक्ट को एक पेयर है विंग्स का, यानी कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनको एक यानी जो इसके पर होते हैं उसका एक ही जोड़ा होता है, एक पेयर होता है। अदर हैव टू पेयर्स ऑफ विंग्स, दूसरों को दो पेयर्स भी होते हैं विंग्स के। सम इंसेक्ट डू नॉट हैव विंग्स, कुछ इंसेक्ट को विंग्स नहीं होते। अ स्कॉर्पियन हैज़ 8 legs, स्कॉर्पियन के 8 legs होती हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन इंसेक्ट, इसलिए ये इंसेक्ट नहीं है, यानी कि जिनकी 2 या 4 जिनकी 8 legs हों, यानी कि ज़्यादा लेग्स हैं, तो वो स्कॉर्पियन या होता है। और इसको ये इंसेक्ट, इसको हम नहीं कह सकते, इसको इंसेक्ट नहीं कहा जाता। इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल क्रिएटर, इनको छोटी मखलूक कहा जाता है। इंसेक्ट ले एग्स, इंसेक्ट अंडे भी देते हैं। देयर यंग हैच फ्रॉम एग्स, इनके बच्चे अंडों से निकलते हैं। कैसे इन इंसेक्ट के स्टेजेस होती हैं, ये समझने वाली चीज़ है। पहले वो एग्स देते हैं और फिर जो है उस एग्स में से लार्वा होता है में चेंज होते हैं, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, और में उसके बाद ये प्यूपा में चेंज होता है। फिर लास्ट स्टेज में ये प्यूपा यानी एक एडल्ट में चेंज होता है, और इनको स्टेजेस की भी शक्ल मखसूस है। दिस इज़ रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ ऑल इंसेक्ट्स, सारे इंसेक्ट्स इस तरह स्टेजेस से गुजरते हैं। एक दफ़ा ये पॉइंट मैं रिपीट कर रही हूँ, समझने वाली पॉइंट है कि इनके बच्चे अंडों से कैसे निकलते हैं। ये इनके बच्चे पहले अंडों से निकलते हैं। कैसे इन इंसेक्ट्स की स्टेजेस होती हैं, पहले वो एग्स देते हैं, फिर वो एग्स लार्वा में चेंज होते हैं, फिर लार्वा प्यूपा में चेंज होता है, और फिर लास्ट स्टेज में प्यूपा एक एडल्ट में चेंज होता है, और इन स्टेजेस की शक्ल भी महसूस होती है। दिस इज़ रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ ऑल इंसेक्ट, सारे इंसेक्ट इस तरह स्टेजेस से गुजरते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप you understand very well. Okay, this is end of class. We have completed unit 2. You should memorize this lesson again. Remember main points. We shall meet in our next video with the exercise of unit 2. Till that, take care. Allah Hafiz.